नमस्कार, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं कि जो ये नेता हैं, जो कि भ्रष्ट और करप्ट नेता हैं, उनकी पेंशन क्यों नहीं बंद होती है। अब जैसे कि लालू प्रसाद यादव चारा खाने में जेल में बंद हैं, चारे का पैसा उड़ाने में बंद है, तो अभी भी ये पेंशन ले रहे हैं। एक एमएलए की पेंशन और एक एमपी की पेंशन ले रहे हैं, तो इनकी पेंशन बंद क्यों नहीं होती है? क्या यही कानून है? ये क्या तालिबानी राज जैसा नहीं चल रहा है कि जिसमें वो आदमी जो करप्ट है और जो जेल भी हवा खा चुका है, उसकी पेंशन भी बंद नहीं हुई है? खाली उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगा देने से भर से काम नहीं चलेगा। और दूसरी बात है, एक डर ये पुलिस का भी है। पुलिस जो है, अगर सत्ता में दूसरी पार्टी है तो दूसरी पार्टियों पर झूठे मुकदमे भी लगा सकती है, ये बात सत्य है। लेकिन ऐसे पुलिस वालों पर भी जो सत्ता के दबाव में झूठे मुकदमे लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान ले और उनको बर्खास्त करे, उनको भी जेल में डाले। जिस तरह की उनकी भी रूह कांपे कोई गलत निर्णय लेने के लिए। तो इसका समाधान यही है कि अगर पुलिस कोई भी झूठा मुकदमा बना के कोर्ट में ले जाती है और अगर पुलिस मुकदमा हार जाती है सुप्रीम कोर्ट तक भी, तो पुलिस वालों को भी जेल और सजाएं हों, उनसे सारी रकम वसूली जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कोई किसी की परवाह ही नहीं करता है, खाली पब्लिक ही मरे जा रही है। और इन नेताओं एमपीओं को जो करप्ट हैं पेंशन मिल रही है, भाई इनको पेंशन क्यों मिल रही है? अब मायावती पे इतना पैसा आया है करप्शन का, इस पर कोई जांच नहीं। पैसे लेकर टिकट दे रहे हैं तो भाई आप रसीद कटवाओ ना उसकी। अब 2 करोड़ और 5 करोड़ 6 लाख मांगे जा रहे हैं। कई मेरे संपर्क में जिन्होंने कहा हमसे पैसे मांगे गए, उनको हम बुलवा के यूट्यूब पर भी बुलवा सकते हैं, मायावती के ऑफिस में भी बुलवा सकते हैं। तो ये इतने झूठे और मक्कार और धूर्त नेता हैं, ये खाली दलितों के और आपस में लड़ा रहे हैं। देखो मायावती देखे उस दलित को जाके, जो जूता पॉलिश कर रहा है, जो धूप में बैठा हुआ है, उसको मायावती एक पैसा नहीं दे रही है। उसको हम जैसे लोग जाके ही उससे काम करवाते हैं और उसको पैसा देते हैं। तो ये दलित भाइयों को भी सोचना चाहिए कि ये जो दलितों के लीडर हैं, एक उदित राज था, एक मायावती हैं, ये दलितों की बात ज़रूर करते हैं लेकिन दलितों के लिए कुछ नहीं करते। ये खुद करप्ट लीडर हैं। और उदित राज बनते अगर इतने ही दलित थे तो उन्होंने शादी अपनी बिरादरी में क्यों नहीं की? और बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के मसीह आते तो उनकी भी पत्नी दलित नहीं थी। तो ये बातों को सोचना चाहिए। कम से कम एक दलित लड़की का तो भला हो जाता। रामविलास पासवान ने भी नॉन दलित से शादी की है। तो ये दलितों के कितने हितैषी हैं आप ये सब देख सकते हो। इनका ये है कि एक कहावत है कि खाने के दांत और दिखाने के दांत और। ये सारे के सारे करप्ट हैं। रामविलास पासवान बहुत बड़ा करप्ट लीडर था और मुझे हैरत होती है कि माननीय मोदी जी ने उसको अपनी कैबिनेट में लिया। ऐसी क्या मजबूरी रही थी? अब करप्शन के खिलाफ तो लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी हम सबको। और अब पब्लिक जागरूक भी हो रही है। मायावती एक बहुत छोटे से स्तर से उठकर इतने पैसे वाली कैसे हो गई, ये मायावती जवाब दें। और मुलायम सिंह यादव भी जवाब दें, जो कि डेली रेटेड एक टीचर थे और बहुत बड़ी बैकग्राउंड नहीं थी, उन पर 600 बीघे ज़मीन आ गई। और ये नेता वो लोग हैं जिन्होंने सहारा को ज़मीन दी, मुलायम सिंह यादव ने बहुत कम दामों पर ज़मीन दी और लोगों को गोली और बंदूकों से मरवाया इन लोगों ने। जैसे कि मायावती ने गोली बछड़ा में लोगों को मरवाया, उसमें 10-12 लोग मारे गए, अभी भी मुकदमे चल रहे हैं। तो ऐसे नेता जो कि ये क्या नेता पब्लिक के मरवाने के लिए होते हैं? ये क्या पब्लिक से ज़्यादा शक्तिशाली है? पब्लिक के वोटों पर चुन के आते हैं। ये भिखारी हैं नेता वोटों के, और पब्लिक को भिखारी बनाने का काम करते हैं। पब्लिक ही मूर्ख है जो इनके दरवाजे पर जाती है। ये आपके दरवाजे पर खुद आएँ और वहाँ जाते हैं और वहाँ घंटों इनको टाइम नहीं मिलता। यानी कि जिस नेता को हम वोट देकर, जो भिखारी है हमारी वोट लेता है, उसी नेता को अगर हम मिलने जाते हैं तो वो मिलता नहीं और वो अपने को भगवान से ऊपर समझने लगता है। तो ऐसे नेताओं को आप वोट देते हैं जो करप्ट हैं। और इस तरह के अगर करप्ट नेताओं को वोट देते हैं तो ये गलती आपकी है, पब्लिक की है और जनता जनार्दन की है कि जो जाति के आधार पर वोट देते हैं। और ऐसे नेताओं को जो खाली दलित की राजनीति करते हैं, चाहे वो भीम चंद्रशेखर हो, चाहे मायावती हो, चाहे अन्य दूसरे लोग हों, उनको ऐसे लोग वोट ही ना दें जो दलितों की श्रेणी में आते हैं। इनको चैलेंज है, दावा है कि ये ऐसे लोग कभी चुनाव जीत सकते हैं, कभी नहीं जीत सकते। तो ऐसे लोगों को जो खाली एक वर्ग की बात करें, चाहे वो स्वर्ण की बात करें, चाहे पिछड़ा जो भी वर्ग है या दलित वर्ग की सिर्फ बात करें, जो एक ही वर्ग की बात करे, उस नेता को कभी जीतने मत दो। तो इनकी अकल दुरुस्त हो जाएगी, ये ठिकाने लग जाएगी अलग अकल। और ये दलित का पहाड़ा या सवर्ण का पहाड़ा या पिछड़ों का जो पहाड़ा पड़ रहे हैं, ये इनके पहाड़े पड़ने बंद हो जाएंगे। इनको सारी टेबल भूल जाएंगी अगर पब्लिक एक हो जाए और दलित पिछड़ा रगड़े का कोई भेद ही ना रहे। अब ये मायावती जी सम्मेलन कर रहे हैं, जातिवादी सम्मेलन,
क्या इसी से ये देश को आगे बढ़ाएंगी? क्या विकास की बात ये नहीं कर सकती? इन्होंने रिलायंस को ज़मीन दिलवाई, वहाँ लोगों की ज़मीनें छीन ली, वहाँ एक स्कूल तक नहीं बनवाया शाहजहांपुर में, वो बच्चे बेचारे मजदूरी कर रहे हैं। एक पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं बनवाया। इन्होंने सहारा को ज़मीन दी, इन्होंने कोई सहारा से एक हेल्थ सेंटर ही बनवा लेते, एक बड़ा अस्पताल ही बनवा लेते। सहारा आज जेल में है। ये किस तरह के भ्रष्ट लोगों का सपोर्ट करते हैं आप सब समझ सकते हो। और मैं बिल्कुल खुल के कहना चाहता हूँ कि मायावती एक बहुत बड़ी भ्रष्ट नेता है और इन लोगों की पेंशन बंद होनी चाहिए। जो सांसद की पेंशन मिलती है, मुलायम सिंह की भी पेंशन बंद होनी चाहिए। उस पर कत्ल का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। जो इसने कार सेवकों को मारा था, ये कौन से संविधान की रक्षा कर रहे हैं हमको नहीं मालूम, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि राम मंदिर वहीं बनेगा। और सुप्रीम कोर्ट जब गाइडलाइन दे देता था वो कानून बन जाता है। ये शायद मुलायम सिंह को मालूम होना चाहिए। अब ये बुजुर्ग हो गए तो अपना सीधा होने के ढंग भर रहे हैं, वरना तो ये मुलायम सिंह गुंडों को संरक्षण देते थे, जातिवादियों को संरक्षण देते थे। इनका एक एक इतिहास मेरे पास, इनका काला चिट्ठा मौजूद है, क्योंकि मैनपुरी इटावा के कुछ लोग मेरे मित्र हैं। मैं इनकी पारिवारिक बातों को भी आगे से खोलता रहूँगा। और भ्रष्ट नेताओं की इनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जब्त होनी चाहिए, और इनकी पेंशन जब्त होनी चाहिए, और इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो। और ना पब्लिक को ही सामने रोड पर आना पड़ेगा। जब वो दिन दूर नहीं कि इस देश में क्रांति हो जाएगी। इन MP MLAs की पेंशन बंद करो। अगर पुलिस ने इनके झूठे मुकदमे फंसाया तो उन पुलिस वालों की पेंशन बंद करो, उनको बर्खास्त करो, उनको भी जेल में डालो। ये क्या निज़ाम चल रहा है? ये तालिबान की हम बुराई करते हैं, क्या ये तालिबानी व्यवस्था यहाँ देश में नहीं चल रही है क्या? अब मोदी जी से आने से 14 से थोड़ा सुधार आया है। उम्मीद है कि पब्लिक मोदी जी का साथ दे और ये आगे भी सुधार आएगा। लेकिन इन लीडरों को जो कि करप्ट और भ्रष्ट हैं, इनको ज़रूर जेल में डालना चाहिए, नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन पब्लिक की तरफ से शुरू किया जाएगा। और इसकी बहुत ज़रूरत भी है। इनकी पेंशनें बंद करो। अगर इन पर झूठे मुकदमे लगाते हैं तो उन पुलिस वालों को भी जेल में डालो, उनकी भी पेंशन बंद करो और उनको भी बर्खास्त करो। और उनकी अगली पीढ़ी को भी नौकरी देने में लिख दिया जाए कि ये करप्ट ऑफिसर्स के बच्चे हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई विभाग हो या नेता हो, इनको ना चुनाव लड़ने दिया जाएगा, ना इनको नौकरी मिलेगी। इन्हीं के साथ मैं अपना वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद।